आप सभी को सुप्रभात। आज के इस वीडियो में भैया बहनों हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वर्ब के परिवर्तन। कई भैया बहनों के कमेंट आए, उन्होंने फोन से बात की, बोले सर जो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के परिवर्तन है आप उन्हें समझा दीजिए। देखिए पहली बात तो यह भैया बहनों, अलग से एक वीडियो में आपको बनाऊंगा फिर विस्तार से, ये केवल संक्षेप में है और आपके पढ़ने और रखने के लिए है। इस सारी वीडियो में दिए हुए सारी चीजें आप अपनी नोटबुक पर उतार लें और इनको रख लें एक तरह से। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जो वर्ब के परिवर्तन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए वो होते कब है। ये परिवर्तन तभी होते हैं भैया बहनों जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी वो फ्यूचर टेंस में ना हो और इंडेफिनिट टेंस में ना हो, पास्ट टेंस में अगर है और आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कही गई है वो यूनिवर्सल ट्रुथ की कैटेगरी में न आती हो, तब ये परिवर्तन होंगे। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तब ध्यान दे लीजिए, जी हाँ, ना ही तो आपकी वर्ब के टेंस में परिवर्तन होते हैं और ना ही जो आपके टाइम डिस्टेंस और नियरनेस वाले शब्द हैं जैसे हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, उनमें भी परिवर्तन नहीं होता जी। दिस का दैट, हेयर का देयर, नाउ का देन तभी होता है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई हो, अर्थात उसमें सैड इत्यादि दिया हुआ हो। यदि वो प्रेजेंट में फ्यूचर में है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना वर्ब के टेंस में परिवर्तन होगा और ना ही आपके हेयर का देयर होगा, ना ही दिस का दैट होगा। जी हाँ, क्या परिवर्तन करते हैं प्राय आप पढ़ते हो, लिखा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ये सब लिखा होता है। लेकिन भैया बहनों कई बार जो, आप तो होशियार भैया, आप तो होशियार है, आपको तो पता है ये बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। लेकिन कुछ भैया ऐसे होते हैं, बहुत सामान्य स्तर के होते हैं, उन बेचारों को टेंस ही याद नहीं होते, उन्हें पहचान नहीं पड़ पाती कि टेंस है कौन सा। तो फिर ऐसे में यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाओ तो सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दीजिए। टेंस को छोड़िए, आप टेंस के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, वर्ब में ऐसा ईएस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दीजिए। यदि आपको लगता है डू या डज दिया हुआ है और डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी वाक्य इंटेरोगेटिव है, वाक्य इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तब भी सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि जब आप रिपोर्ट इसको जोड़ते हैं तो उसका जो इंटरोगेटिव रूप होता है वो समाप्त हो जाता है, बाकी असर्टिव बन जाता है, और जब असर्टिव बनेगा तो सीधा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि डू या डज के साथ नोट आ रहा हो तो नोट तो आपको लगाना पड़ेगा, और नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के लगेगा नहीं, यानी डू डज नोट को डिड नोट कर दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ रहेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ रहेगी। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि डू या डज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो रहा हो, यानी ना तो वाक्य इंट्रोगेटिव है और ना ही वो नेगेटिव है, जी हाँ, सब्जेक्ट के बाद डू या डज आ रहा है, तब इसको हम डिड में बदलते हैं। जैसे आई डू माई वर्क एवरी डे, तो डू मुख्य क्रिया हो गई, या शी डज हर वर्क, तो ये डज यहाँ मुख्य क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से अगर डू डज मेन वर्ब में है तो फिर हम इसका डिड कर देंगे, ये डिड यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। और ये तो बहुत आसान, इज एम आर का वाजबर कर देंगे सीधा, चाहे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट वाले हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले हो, अप्लाई खत्म, इज एम आर का वाजबर। ये भी देखिए, अगर हैज हैव दिया हुआ हो तो थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के साथ, तो सीधा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। और यदि हैज या हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो फिर केवल हैड करेंगे, जैसे आई हैव ए पेन, हैव मेन वर्ब हो गई तो यहाँ पर इसका हैड हो जाएगा, अगर हैज है तब भी हैड हो जाएगा। इसको समझिए आप विशेष रूप से, जी हाँ, वाज वर्क का सीधा हैड और बीन कर दीजिए, आप छोड़िए चक्कर, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है या पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, छोड़िए उसको, आप कुछ मत समझिए। जब पढ़ाते हैं कि भाई पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में,
भैया पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो लिखा है पढ़ाते हैं वो है ही नहीं। मैं अगली वीडियो में ये बात साबित करूंगा आपको कि जो लिखाते हैं पढ़ाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, चलिए मान लिया बदला गया। जो कहते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं, भाई मेरी समझ तो बात है नहीं, ये भ्रामक है। और यहीं आकर के जो बच्चे हैं वो चक्कर काट जाते हैं। इससे अगली वीडियो आप जरूर देखिए, मैं उसमें साबित करूंगा, केवल 2 मिनट की आएगी, 3 मिनट की आएगी, कि हाँ ये भ्रामक है। मैं गलत नहीं बता रहा, लेकिन भ्रामक है। खैर वाज वर्ब को हैड बीन में बदल दीजिए, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या चाहे वो सिंपल पास्ट हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो सीधा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए। यदि डिड का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी डिड यहाँ पर इंटरोगेटिव के रूप में आया हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तब आप हेड लगा दीजिए। अगर नोट मान लो आ रहा है तब भी आप लगा दीजिए। अर्थात पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग इंटरोगेटिव में है तब भी आप हेड का प्रयोग करेंगे, और अगर नोट उसके साथ में आ रहा है तब भी आप हेड का प्रयोग करेंगे। अर्थात डिड का हेड हो जाएगा और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नोट है तो नोट आ जाएगा, नहीं है तब भी होगा, ये ध्यान देना। इसमें हेड अगर मेन वर्ब के रूप में आया है, ये ध्यान दे लीजिए आप। जी हाँ, अगर हेड मेन वर्ब के रूप में आया है तो फिर हेड हेड 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि ये हेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेरे पास एक घड़ी थी, आई हैड ए वॉच। भाई आई हैव ए वॉच प्रेजेंट टेंस हो गया ना, और आई हैड ए वॉच ये पास्ट टेंस हो गया। तो फिर जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो पास्ट ऑफ हेड में बदलेंगे। एक हेड हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हेड इज हेड की थर्ड फॉर्म। भैया हेड की सेकंड फॉर्म है, ये हैव की सेकंड फॉर्म है, ये हैव की थर्ड फॉर्म नहीं है। मेरे पास एक घड़ी थी, आई हैड वॉच, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो ये हैव और हैज की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। और जब ये सेकंड फॉर्म को बदलेंगे, ये सेकंड फॉर्म है और ये हेड और थर्ड की फॉर्म हो गई, तो ऐसे ही इस हेड की भी तो हेड और थर्ड फॉर्म हो गई। ये हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म, ये हेड सहक्रिया जो पास्ट टेंस में लगनी है, पास्ट परफेक्ट बन गया, और ये हेड इस हेड की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड एक ही होती है, हेड होती है। और यदि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही हो तो फिर तो मतलब ही कुछ नहीं है, हेड के थर्ड फॉर्म भी रहेगी। इसकी अगली वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब में परिवर्तन कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। और प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं।